इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 को लॉन्च कर दिया गया है। नई नीति में कई सौगातों का जिक्र है। इसमें निचले स्तर पर औद्योगिक नेटवर्क के विस्तार को तवज्जो दी गई है। ये भी तय किया गया है कि जिन क्षेत्रों में अधिक संभावना होगी वहां औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक पार्क की स्थापना पहले कराई जाएगी। इसके साथ ही राज्य में जरूरत के मुताबिक नवीनतम तकनीक पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। एक नजर डालते हैं इस नई नीति पर। दावा है कि छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक विकास नीति उद्योगों को निवेश करने, नए रोजगार पैदा करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगी। इस नीति के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए कौशल युक्त रोजगारों के लिए अगले 5 साल में 5 लाख नए औपचारिक क्षेत्र के रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री साय का मानना है कि नई नीति को रोजगार परक और विजन 2047 के विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 को छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2024 से लागू किया गया है। वो तो देश में प्रथम राज्य होंगे जिसने युवा अग्निवीरों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को स्वयं के रोजगार धंधे स्थापित करने पर विशेष अनुदान एवं छूट देने का प्रावधान किया है। इसी प्रकार हम प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भी कटिबद्ध हैं। इसके लिए हम इन वर्गों के उद्यमियों को मात्र 1 रुपये प्रति एकड़ की दर पर औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि दे रहे हैं। इस नीति के जरिए राज्य के युवाओं के लिए कौशल युक्त रोजगारों का सृजन और अगले 5 सालों में 5 लाख नए रोजगार का लक्ष्य तय है। न सिर्फ स्थानीय श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान है, बल्कि 1000 से अधिक रोजगार प्रदान करने वाली इकाइयों को अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन का भी प्रावधान है। औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा को MMME के अनुरूप डिजाइन किया गया है। बड़े मेहनत और लगन के साथ में इस उद्योग नीति को तैयार किए, जिसको अभी रजत साहब ने बड़े बारीकी के साथ में सारांश बात को आप लोगों के बीच में समक्ष में रखे। निश्चित तौर पर उद्योग नीति का हमारा प्रयास था कि अच्छा उद्योग नीति बने ताकि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग कैसे लगें। हमारे छत्तीसगढ़ के उद्योगपति काफ़ी मेहनतकश हैं, काफ़ी आगे बढ़ने का प्रयास रहता है और यहाँ तक के आप लोग के माध्यम से, आप लोग क्योंकि उद्योगपति हैं, बाहर के भी हमारे उद्योगपति अन्य प्रदेश के अगर छत्तीसगढ़ में आते हैं तो आप लोग भी उनके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे, हम लोग भी कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। आर्थिक और सामाजिक उत्थान में सहभागिता के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर, भूतपूर्व सैनिकों, नक्सल प्रभावित आत्मसमर्पित नक्सलियों के साथ ही तृतीय लिंग के उद्यमों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। देश में सेवा गतिविधियों के बढ़ते हुए रुझान के मद्देनजर इस नीति में पहली बार सेवा क्षेत्र के लिए अलग अलग प्रोत्साहन का प्रावधान है। इंजीनियरिंग सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्थ सेक्टर, पर्यटन के साथ ही मनोरंजन सेक्टर को भी इसमें विशेष रूप से शामिल किया गया है। विशिष्ट श्रेणी के उद्योग जैसे फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, गैर कास्ट वनोपज प्रसंस्करण, कंप्रेस्ड बायोगैस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ITES, डेटा सेंटर जैसे नवीन सेक्टरों के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान रखा गया है। इनके अलावा थ्रस्ट सेक्टर के ऐसे उद्योग जहां भविष्य के रोजगार आ रहे हैं, नई नीति में राज्य के विकास खंडों को 3 समूहों में बांटा गया है। समूह 1 में 10, समूह 2 में 61 और समूह 3 में 75 विकास खंडों को वर्गीकृत किया गया है। इस नीति में पहली बार ये तय किया गया है कि उद्योगों में नियोजित राज्य के निवासी के प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति 15,000 रुपए के साथ ही कर्मचारियों पर होने वाले EPF व्यय को भी सरकार वहन करेगी। उम्मीद है सरकार के दावों के अनुरूप इस नई औद्योगिक नीति से रोजगार सृजन के साथ विकास को गति मिलेगी, साथ ही राज्य के निवासियों को बेहतर जीवन यापन की सुविधाएं भी मुहैया हो सकेंगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।